नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे सीएम धामी, विरोध पार्टियों के बर्ताव पर कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता कांग्रेस और विरोधी पार्टियों के बर्ताव को देख रही है। वह लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। विपक्ष को चुनाव में आज से भी कम सीटें मिलेंगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का नया संसद भवन आने वाले 50 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जागेश्वर और बद्रीनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी भोले की भक्ति में दिखे लीन। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार रविवार सुबह पहले अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक पाने को स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ जुटी रही है। अक्षय कुमार ने कहा कि जागेश्वर धाम अलौकिक है। हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। इसके बाद अक्षय कुमार यहां बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। अभिनेता अक्षय कुमार पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में हैं। इसके पहले वह बाबा केदार के दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला, गर्भावस्था में भी छुट्टी के लिए किया गया था परेशान। इंजीनियरिंग कॉलेज गुड़दौड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की आत्महत्या के मामले में हटाए गए संस्थान के निदेशक डॉक्टर वाई सिंह और विभागाध्यक्ष ए.के. गौतम पर कई गंभीर आरोप हैं। मनीषा के पति के शिकायत के आधार पर डीएम ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें कई आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीषा की नियुक्ति के बाद से ही उनका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान भी छुट्टी के लिए परेशान किया गया। उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रसव अवकाश तभी मंजूर होगा जब वह वैकल्पिक प्रोफेसर की व्यवस्था कराएगी। अवकाश न मिलने पर मनीषा ने आकस्मिक अवकाश लिया। इस बीच उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रैफिक की एक बड़ी वजह लोकल ट्रांसपोर्ट की अराजकता, नए प्लान पर हुआ मंथन। राजधानी के अनियंत्रित ट्रैफिक की एक बड़ी वजह लोकल ट्रांसपोर्ट की अराजकता है। दून की सड़कों पर सिटी बस, विक्रम, मैजिक, ऑटो और ई रिक्शा बेतहाशा व बेलगाम दौड़ रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 10 साल में परिवहन महकमा इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया। अब नई पहल हुई है। परिवहन विभाग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर महानगर को 3 कॉरिडोर में बांट दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सिलसिलेवार पूछे ये 9 सवाल। केंद्र में मोदी सरकार के 9 सवाल पूरे होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक से एक पुस्तिका भी जारी की है। कहा कि 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी को माफी दिवस के रूप बनाना चाहिए। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद डॉक्टर एमी वैज्ञानिक ने प्रेस वार्ता में कहा कि 9 साल बाद आज कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड, बकाया राजस्व वसूली में हीला हवाली के आरोप। शराब की दुकानों का कायदे से आवंटन न करने और बकाया राजस्व वसूली में हीला हवाली के आरोप में शासन ने उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अल्मोड़ा के जिला आबकारी अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर देहरादून आबकारी आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया। सचिव आबकारी हरीशचंद्र सेमवाल ने की। अब उत्तराखंड से लगती एलएसी पर तेजी से गांव बसा रहा चीन, सैन्य चौकियों का भी कर रहा निर्माण। भारत से सटी सीमाओं के नज़दीक चीन लगातार
इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है कि एक ताज़ा रिपोर्ट व विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार चीन ने अब उत्तराखंड से लगती LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी और तेजी से गांव बसा रहा है। इसके अलावा यहां चीन सैन्य चौकियों का भी निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड में बाड़ाहोती से लगती सीमा के ठीक सामने 300-400 घरों का निर्माण हो रहा है। ये घर बहुमंजिला ब्लॉक में बनाए जा रहे हैं। यही वह जगह है जहां अगस्त 2021 में चीनी सेना के साथ टकराव हो चुका है। तब 100 से ज़्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे और फिर कुछ घंटों में लौट भी गए। 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी नहीं करेंगे 4 धाम ड्यूटी, DGP ने जारी किए आदेश। 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को 4 धाम यात्रा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। शनिवार को DGP अशोक कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 4 धाम ड्यूटी के वक्त स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके लिए संबंधित जिलों को ड्यूटी की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। DGP अशोक कुमार ने बताया कि ऊंचाई वाले स्थानों पर उम्रदराज लोगों के सामने कई स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं। कई पुलिसकर्मियों ने भी अपने स्वास्थ्य को लेकर शिकायतें की हैं। ऐसे में 55 वर्ष से अधिक आयु वाले पुलिसकर्मियों से यात्रा मार्ग पर ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। ऑनलाइन नौकरी और ट्रेंडिंग का लालच देकर 16 लाख ठगे। हल्द्वानी में साइबर ठग लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए रोज नया तरीका अपना रहे हैं। पॉलीशीट निवासी युवक को साइबर ठगों ने ऑनलाइन नौकरी का लालच दिया। पहले युवक को कुछ मुनाफा भी दिया गया, बाद में ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर रुपया लगवाया। लालच में आने के बाद युवक से 16 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी कर ली। रुपया एक बार नहीं बल्कि बार बार लिया गया। विश्वास बढ़ाने के लिए कई माध्यम अपनाए गए थे। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने उठाई ग्रीन बोनस की मांग, कहा 2 साल में देंगे 1 लाख रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटक व तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग भ्रमण आबादी की सुविधाओं और संसाधन के लिए केंद्र में वित्तीय सहयोग की मांग की। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी अब दिल्ली का रुख करने जा रही। प्रवासी उत्तराखंडियों से लिए जाएंगे सुझाव। राजधानी देहरादून में राजनीतिक दलों, समाजसेवी और पत्रकारों से सुझाव लेने के बाद समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अब दिल्ली का रुख करने जा रही है। समिति नई दिल्ली में जनसंवाद के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों से भी UCC पर सुझाव लेने पर विचार कर रही है। देहरादून में जनसंवाद करने के बाद जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने पूरे प्रदेश के दौरे और सुझाव लेने का काम तकरीबन पूरा कर लिया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।